जी हाँ भाइयों बहनों दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही देखा है और सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप सभी के लिए वन विभाग भर्ती 2026 जो है वो निकल कर सामने आ चुकी हैं। इस भर्ती का आप सभी के लिए ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जा चुका है। आधिकारिक अधिसूचना जो है वो इस भर्ती की आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। इस भर्ती में आप सभी की योग्यता 10वीं और 12वीं पास की चाहिए होगी, यानी कि अगर आपने 10वीं पास कर रखा है या 12वीं पास कर रखा है, आप सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, तो ये भर्ती जो है आप सभी के लिए खास होने वाली है। और इससे विशेष बात ये रहेगी कि इस भर्ती में आपको अच्छा खासा वेतन भी मिलेगा, यानी कि स्टार्टिंग जो शुरुआती वेतन है वो भी आप सभी को अलग अलग पोस्ट के हिसाब से मिलेगा, लेकिन 50,000 रुपये तक का भी वेतन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए शानदार वैकेंसी निकल कर सामने आ चुकी है। पूरे भारत की सभी राज्यों से आप जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल, यानी कि महिला और पुरुष दोनों के लिए शानदार वैकेंसी, शानदार भर्ती निकल कर आ चुकी है। और खास बात यह भी रहेगी कि महिलाओं को जो इस भर्ती में विशेष प्रकार की छूट है वो देखने को मिल जाएगी, यानी वन विभाग की इस भर्ती के तहत महिलाओं को प्राथमिकता देखने को मिलेगी। अलग अलग प्रकार की तमाम तरीके के जो बेनिफिट हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी के लिए वन विभाग की बहुत ही ज्यादा खास और शानदार भर्ती प्रक्रिया निकल कर सामने आ चुकी है। इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर जो है फॉर्म भरने से लगाकर अंतिम चयन होने तक का सारा प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी, कि जिसमें आपको बताएंगे कौन कौन से आपके जो कागजात है वो यहाँ पर लगने वाले हैं। इसके अलावा फीस जो है जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर कितनी देनी होगी, साथ ही आपका जो चयन है वो मेरिट आधारित किस तरीके से होगा, क्या परीक्षा होने वाली है, क्या क्या होने वाला है, आपकी जो एज है, आपकी जो आयु है उसकी सीमा क्या रहेगी, किस तरीके से होगा, कौन कौन से आप सभी जो लोग आवेदन कर सकते हैं, तमाम तरीके की जो सारी जानकारी है वन विभाग की इस भर्ती के बारे में हम आपको देने वाले हैं। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक, एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने यहाँ पर जो है मित्र दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वेबसाइट पर चलते हैं और यहाँ पर जो है वन विभाग की इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। यहाँ पर हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। सबसे पहले कौन कौन आवेदन कर सकता है इसकी बात करें पुरुष और महिलाओं में से, तो यहाँ पर चाहे आप पुरुष है चाहे महिला है, दोनों ही इस भर्ती में आवेदन का फॉर्म आसानी से भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं आप सभी की शैक्षणिक योग्यता की, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो दोनों के अंदर यहाँ पर 12वीं कक्षा पास की रहने वाली है। लेकिन 12वीं पास के अंदर भी अगर आप जो है यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर का पद लेना चाहते हैं तो विज्ञान के अंदर रसायन शास्त्र को यहाँ पर जो है प्राथमिकता देखने को मिलेगी। और एक्सरसाइज कांस्टेबल का अगर आप पद लेना चाहते हैं तो 12वीं क्लास आपने किसी भी विषय के अंदर पास कर रखा है तो आप आसानी के साथ आवेदन का फॉर्म भर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आप सभी के लिए इस भर्ती के अंदर आयु सीमा जो है वो क्या रहेगी, एज की जो लिमिट है वो क्या रहेगी। देखिए न्यूनतम आयु आप सभी के लिए 18 वर्ष की लगेगी और अधिकतम आयु 38 साल की आप सभी के लिए होने वाली है। 18 से 38 साल की अगर आपकी एज है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। एज की गणना आप सभी के लिए 1 जनवरी 2026 को यहाँ पर आधार मानकर की जाएगी और इसमें आयु सीमा के अंदर छूट का प्रावधान देखने को मिलेगा, यानी कि एज रिलैक्सेशन आरक्षण जो है वो आपको आपकी श्रेणी के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। अब एज रिलैक्सेशन की मैं बात करूं तो एससी और एसटी कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए यहाँ पर जो है 5 वर्ष और ओबीसी महिला कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष की जो छूट का प्रावधान देखने को मिलेगा, जिसमें जब भी आप ये फॉर्म भरेंगे तब आप सभी को इसमें छूट देखने को मिलेगी और आपका जो चयन होगा, जो सिलेक्शन होगा, तब आपको इसका रिलैक्सेशन का प्रावधान जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब अगर आप इस भर्ती में सिलेक्शन कर लेते हैं, नौकरी पा लेते हैं, तो आपको हर महीने वेतन जो है कितना मिलेगा, तो ऑन एन एवरेज में वेतन की बात करूं तो आप सभी के लिए 20,000 से 80,000 रुपए प्रति महीने का यहाँ पर जो है वेतन देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप अलग अलग पदों पर होंगे तो अलग अलग वेतन मिलेगा। अब पदों की मैं बात करूं तो वन रक्षक के लिए 21,000 से 69,000, वनपाल के लिए 25 से 81,000 रुपए और एक्साइज कांस्टेबल के लिए 21,000 से 69,000 रुपए का वेतन मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर अन्य प्रकार के डीए का जो लाभ मिलेगा, सरकारी भत्ते हैं और बाकी राज्य के हिसाब से जो भी अलाउंसेज आप सभी को दिए जाते हैं उसका भी दोस्तों यहाँ पर जो है आप सभी को लाभ देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर आप भी इस भर्ती के अंदर फॉर्म को भरना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप सभी को जानकारी देंगे कि आपके पास में कागजात कौन कौन से होने चाहिए। फिर यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे आप सभी को इसके अंदर आवेदन का फॉर्म भरना है और उसके बाद आप सभी को जानकारी दी जाएगी कि फॉर्म भरने के बाद चयन कैसे होगा, आप सभी को नौकरी इस भर्ती में कैसे
देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण कागजात, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है, दस्तावेज जो है वो आप सभी के पास में कौन कौन से होने चाहिए। तो पासवर्ड साइज की फोटोग्राफ जो कि नवीनतम फोटोग्राफ 6 महीने से कम अवधि की 4 से 20 फोटोग्राफ्स लगेंगी, और इसके अलावा हस्ताक्षर जो कि कोरे कागज पर आप सभी को देने होंगे, क्योंकि बाद में हस्ताक्षर स्कैन किए जाएंगे और इसकी मिलान की जाएगी। इसके अलावा 10वीं और 12वीं कक्षा की जो मार्कशीट है वो आप सभी को यहाँ पर देनी होगी। इसके साथ साथ जाति का प्रमाण पत्र आप सभी के लिए लगेगा, और साथ ही अधिवास का प्रमाण पत्र, यानी कि दोस्तों आप सभी के लिए मूल निवास जो है वो यहाँ पर लगने वाला है। और इसके साथ साथ आधार कार्ड बतौर दोस्तों आप आईडी प्रूफ यानी कि पहचान पत्र के तौर पर आप सभी को यहाँ पर आधार कार्ड लगाना होगा। ये सारे के सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट आपके पास में हैं, तो दोस्तों आप जो है आसानी के साथ इसमें आवेदन का फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। तो आवेदन का जो फॉर्म है वो आप सभी को यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से ही भरना होगा, ऑनलाइन तरीके से ही अप्लाई करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम जान लेते हैं कि ऑनलाइन का जो आवेदन का फॉर्म है वो आप सभी को संपूर्ण किस तरीके से भरना है, कैसे भरना है। देखिए यहाँ पर आवेदन जो है वो आप सभी को कैसे करना होगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात आप सभी के लिए हो जाती है। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप जिस भी राज्य से ये फॉर्म भरना चाहते हैं उस राज्य की वन विभाग यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे पहले आपको विजिट करना होगा। देन वेबसाइट पर जैसे ही जाएंगे भर्ती का अनुभाग दिखाई देगा, रिक्रूटमेंट का सेक्शन दिखाई देगा, और उसके अंदर दिखाई देगा यहाँ पर वन विभाग भर्ती 2026 आवेदन फॉर्म लिंक। आप सभी को यहाँ पर लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपके सामने आएगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाकर आप सभी को यहाँ पर जो है लॉगिन कर देना है। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे उसके बाद ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म जो है वो आप सभी के सामने यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। अब इसके अंदर आप सभी को क्या करना है, शिक्षा की जानकारी भर देनी है, व्यक्तिगत डिटेल भर देनी है और संपर्क सूत्र की जानकारी भर देनी है। देन उसके बाद जरूरी दस्तावेज महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट का सेक्शन आएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट सही प्रारूप के अंदर ऑनलाइन तरीके से स्कैन करके यहाँ पर आपको दे देने हैं। फिर फॉर्म को क्या है, सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है, एक बार चेक कर लेना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। और उस फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो एक अपने पास में निकाल कर रख लेना है, ताकि आप सभी के लिए चयन की प्रक्रिया के अंदर ये बहुत ज्यादा काम आएगा। जब भी सिलेक्शन का प्रोसेस होगा तो ये प्रिंट आउट काम आएगा। और आगे जो आप सभी के लिए शारीरिक जो मानदंड भी रखे गए हैं उस शारीरिक मानदंडों के आधार पर भी आप सभी को छूट देखने को मिलेगी। तो शारीरिक दक्षता आप सभी के लिए क्या होने वाली है, शारीरिक मानदंड क्या होने वाली है, चलिए सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। देखिए बात करते हैं शारीरिक मानक प्रशिक्षण यानी कि दोस्तों पीएसटी की बात करते हैं। सबसे पहले वन रक्षक और वनपाल के लिए जो पुरुष अभ्यर्थी है उनकी ऊंचाई जो है वो 163 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और उनकी छाती जो है 79 यहाँ पर सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं 5 सेंटीमीटर का उनका विस्तार यानी कि फुलाने का रहेगा। लेकिन अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो 150 सेंटीमीटर की आपकी जो है चेस्ट चाहिए होगी, जिसमें किसी भी प्रकार का एक्सटेंशन लागू नहीं होता, यानी कि इसे फुलाने का ऑप्शन नहीं होगा। और इसके अलावा बात करते हैं शारीरिक दक्षता के बारे में, तो वन रक्षक और वनपाल पदों के लिए 25 किलोमीटर आप सभी को पैदल चलना होगा, और कांस्टेबल के लिए जो है दौड़ या फिर शारीरिक प्रशिक्षण जो है वो अलग अलग नियम के आधार पर आप सभी के लिए हो सकता है। बाकी चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आपके लिए लिखित एग्जाम होगा, फिर शारीरिक परीक्षा होगी और फिर डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया जाएगा। इन 3 चरणों के आधार पर दोस्तों आप सभी को नौकरी मिलेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर वन विभाग के अंदर आप सभी को नौकरी देखने को मिल जाएगी।